प्रणाम सर। प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज खतर लाया हम SCRT कक्षा 5 में। विषय है अपना इंग्लिश का और अध्याय है दूसरा द लॉयन किंग। जो पाठ पढ़ा था अपन उसका अभ्यास करने जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी इसको पूरा करने के लिए किताब को और सिलेबस को तो अपन ने थोड़ा सा शॉर्टकट रास्ता ये अपना लिया है। तो जल्दी से जल्दी आप ध्यान देंगे, इसका अभ्यास करेंगे एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर स्पोकन बाय द लॉयन किंग। राजा है जंगल का शेर और वो अपनी मजबूरियां बता रहा है कि भाई किस प्रकार से मेरा राज्य जंगल होया करता और मनुष्य ने उसको तहस नहस कर दिया। उसके बारे में जो अभ्यास है इसमें पहला प्रश्न आ रहा है टिक दैम। उनको टिक लगाओ जो कि आपने इसमें शेर ने बोल रहे हैं, यानी कि खुद ने बोल रहे हैं अपना आपने, और किसी और ने बोल रहे हैं या उसके बारे में नहीं बोले गए हैं तो उसको गलत का निशान लगाना है। माई किंगडम वाज नेवर ब्यूटीफुल। मेरा राज्य कभी सुंदर नहीं था। क्या ऐसा बोला था उसने? ना जी। नहीं बोला तो कांटा लगा देंगे। माई बर्ड्स सैंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स। मेरे जो पक्षी होते थे उन्होंने सुंदर सुंदर गीत गाए। हाँ जी। यानी कि वो शेर कह रहा है जो मेरी जनता होया कर दी, जो मेरे पक्षी पशु एनिमल्स जो या करते मित्र जो मेरी प्रजा में सुंदर गीत गाया करते क्या? हाँ, ये वाक्य बोल रहा है तो टिक लगा देंगे। नन ऑफ द हिली ट्राइब्स लिव्ड विद अस। कोई भी जो पहाड़ी कबीले हैं वो हमारे साथ नहीं रहते थे। क्या शेर ने ऐसा कहा था? ना जी। नहीं कहा तो कांटा लगा देंगे। आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम। मुझे मेरे राज्य के ऊपर गर्व था। क्या ये बोला है? यस सर। शेर ने ऐसा बोला था तो टिक लगा देंगे। मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट्स डाइड। मेरे बहुत सी प्रजा मारी गई, यानी कि कुछ तो जेलों में डाल दिए, यानी कि चिड़िया घरों में कैद कर लिए या फिर उनको मार दिया गया। क्या ये सही है वाक्य? हाँ जी, उसने कहा था शेर ने। कहा था शेर ने। पीपल डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट इन स्पाइट ऑफ इट्स बेनिफिट्स। इसके लाभों की बजाय लोगों ने जंगलों को नष्ट कर दिया। जो फायदा उठाना चाह रहे थे मनुष्य उसकी बजाय उन्होंने उनको फायदा तो उठा लिया लेकिन उनका नुकसान कर दिया। क्या ये वाक्य सही बोला है शेर ने? हाँ जी, बोला था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए जो प्रश्न है उनके उत्तर देने हैं। हाउ डिड द फॉरेस्ट लुक बिफोर द सिविलाइज्ड पीपल केम देयर। जब से सभ्य मनुष्य, सभ्य भी इसमें एक तरह से तंज कस रखा है शेर ने, यानी कि जब से सभ्य मनुष्य उसके पास गए हैं उससे पहले जंगल कैसे दिखाई देते थे। हाउ डिड द फॉरेस्ट, कैसे जंगल, लुक बिफोर से पहले दिखाई देते थे। द सिविलाइज्ड पीपल केम देयर, जब से सभ्य मनुष्य वहां पर गए उन सभ्य मनुष्यों के जाने से, यानी कि लोगों के जाने से पहले जंगल कैसे होते थे। द फॉरेस्ट लुक्ड ब्यूटीफुल देन। तब जो जंगल होते थे बहुत सुंदर दिखाई दिया करते। हाउ डिड द हिल ट्राइब्स लुक अपॉन द फॉरेस्ट। जो पहाड़ी कबीले होते थे लुक अपॉन द फॉरेस्ट, वो जंगलों की तरफ कैसे देखते थे, यानी कि उनकी क्या भावना थी। जो जंगली कबीले होते थे वो जंगलों के प्रति क्या भावना रखते थे। द हिल ट्राइब्स लुक्ड अपॉन फॉरेस्ट एज ए गॉड। एक भगवान की तरह, देवता की तरह वो जो पहाड़ी कबीले होते थे वो उन जंगलों को मानते थे। ठीक है नी? ठीक है जी। एज ए गॉड, यानी कि देवताओं की तरह पूजते थे। हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट्स। जो जंगल है उनके विनाश के लिए कौन जिम्मेवार था। हाउ डिड दे डिस्ट्रॉय इट, और उन्होंने इसको कैसे नष्ट कर दिया। किसकी जिम्मेदारी है इसके लिए? सिविलाइज्ड पीपल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आपे जिम्मेवार है भाई, आपे मनुष्य, यानी कि मनुष्यों ने जंगलों को काटा, बस्तियां बनाई, वन पेड़ जो भी काट दिए गए तो जंगली जानवर विलुप्त हो गए, बहुत सी प्रजातियां नष्ट हो गई। तो सिविलाइज्ड सभ्य होता है जो सिविलाइज्ड पीपल वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके लिए सभ्य मनुष्य ही जिम्मेदार थे। दे डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन ट्रीज। उन्होंने जंगलों को पेड़ काट करके नष्ट कर दिया। एंड किलिंग आर कैप्चरिंग फॉरेस्ट एनिमल्स एंड बर्ड्स। और जो जंगली जानवर थे और पक्षी थे उनको पकड़ते हुए या मारते हुए जंगलों को डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। पिक आउट वर्ड या फ्रेजेस इन पैराग्राफ 5-6 दैट शो द एंगर ऑफ द किंग्स ऑफ द फॉरेस्ट। जो
जंगल का राजा है उसके गुस्से को दिखाने वाले जो 5 या 6 शब्दों में जो एक पद्य हैं या फिर आपके जो एक शब्द भंडार है उस वाक्यांशों में अपने उठाओ कुछ वाक्यांश, यानी कि कुछ शब्द उठाओ जो उसका गुस्सा दर्शाते हैं मनुष्य के प्रति जंगल के राजा का। तो बता सकते हो भाई आप क्या क्या हैं? हाँ जी। जैसे वो गुस्सा दिखा रहा है भाई, ग्रीडी है, अनकाइंड है मनुष्य, ग्रीडी मैंने लालची, अनकाइंड मैंने बेदयालु, सेल्फिश मैंने जो स्वार्थी है, किल्ड मैंने मार दिया है उसने, रोब्ड मैंने लूट लिया है, आवर रिसोर्सेज हमारे स्रोतों को। स्रोत क्या होते हैं? जिससे अपन कुछ न कुछ खनिज पदार्थ या संसाधन कोई मिलती रहती है कोई चीज़, जैसे जंगल हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, मरुस्थल हैं, ये सारे स्रोत हैं। अटैक्ड आक्रमण किया है माई किंगडम, मेरे राज्य के ऊपर मनुष्य ने आक्रमण किया, लूटा, मारा पशुओं को, स्वार्थी है वो, बेदयालु है और जो लालची है। इस तरह के जो शब्दांश हैं, वाक्यांश हैं, उससे पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। What steps do we need to take to protect the forest? हमें जंगलों के बचाव के लिए, रक्षा के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट ट्रीज एंड किलिंग ऑफ विल्ड एनिमल्स शुड बी बैंड। बैन मैंने होता है यानी कि अवरोध लगाना, रुकावट लगाना, प्रतिरोध करना, यानी कि रोक लगा देनी चाहिए। किसके ऊपर है? कटिंग ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज, जंगली जो पेड़ हैं उनके ऊपर, एंड किलिंग ऑफ विल्ड एनिमल्स, और जंगली जानवरों के मारे जाने पर रोक लग जानी चाहिए। देयर शुड बी बायो रिजर्व फॉर विल्ड लाइफ, जंगली जीवन के लिए अपनी तरफ से हमें एक जैव विविधता से पूर्ण एक आरक्षित क्षेत्र छोड़ देने चाहिए, यानी कि आरक्षित क्षेत्र होने चाहिए, जंगली जानवरों के रहने के लिए स्थान होने चाहिए, ताकि वहां पर कोई शिकार ना कर सके, कोई बस्ती ना बसा सके या फिर कोई पेड़ ना काट सके। ठीक है ना? ठीक है जी। आगे है भाई चुनु मुनु, राइट द वर्ड्स रिलेटेड टू द वर्ड्स, जो वर्ड्स हैं इनसे संबंधित दूसरे शब्द हैं इन द बॉक्सेज, डब्बे में दिए गए कुछ शब्द दे रखे हैं, उनसे संबंधित कुछ ऐसे शब्द और लिखने हैं। जो जैसे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट यानी कि जंगल से संबंधित क्या क्या शब्दावली हो कैसा है। जैसे घर दे दिया तो घर में क्या चीज़ हुआ कर रहे हैं, वो जू चिड़ियाघर दे दिया तो उसमें क्या चीज़ पाई जावा है, इससे संबंधित शब्दावली लिखनी है। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिया गया है। फॉरेस्ट है, जैसे फॉरेस्ट में क्या पाए जावा है? ट्रीज, बुशीज, पाउंड्स यानी कि झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, तालाब हैं, या फिर बर्ड्स, एनिमल्स, या फिर वाटर स्प्रिंग्स, पानी के झरने हैं, या फिर पशु पक्षी हैं। इसी तरह जू यानी कि चिड़ियाघर में क्या पाया जाओगा? मंकी है, जेब्रा है, स्नेक्स सांप हैं, टाइगर्स चीते हैं, बर्ड्स पक्षी हैं, या फिर ट्रीज या बसीज या फिर झाड़ियाँ पेड़ आदि हैं। और भी बहुत सी चीजें चिड़ियाघर में जो पाई जाए वो लिख सको हो। ठीक है? ठीक है जी। मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर यंग वंस, जो भी पशु हैं उनके अपने अपने बच्चों से इनको मिलाओ, यानी कि उसके बच्चे ने क्या बोला कर रहे हैं। जैसे लॉयन शेर, शेर के बच्चे को क्या बोला कर रहे हैं? कब, यानी कि शावक है। डियर फॉन, हिरण का बच्चा, और हॉर्स कोल्ट, घोड़े का बच्चा। काऊ काफ यानी कि बछड़ा। कैट किटन यानी कि बिलोटा। डॉग पप्पी यानी कि पिल्ला। और रैबिट बन्नी, बन्नी बोलते हैं खरगोश के बच्चे को। ठीक है? ठीक है जी। आगे है भाई लडुओ, कंप्लीट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द वर्ड्स, जो नीचे शब्दों के जो एक समूह दिया गया है उसमें से जो सिमिलर बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द हेल्पिंग बॉक्स, जो इसमें सहायक डब्बा दे रखे है उसमें कुछ शब्द दे रखे हैं, उसको पूर्ण करते हुए इनको एक मिलान करना है, इनके खालिस्तान भरने एक तरह से। एज ब्रेव एज ए लोइन, इतना बहादुर जैसे एक शेर होता है। भर दिया ना शेर इसमें, लोइन भर दिया। ठीक है? ठीक है जी। भाई बहादुर क्या होता है? जो जंगल का राजा हो ऐसा, और वो क्या है? लोइन। एज जेंटल एज ए रैबिट, इतना बुद्धिमान जैसे एक रैबिट खरगोश। एज हंग्री एज वुल्फ, इतना भूखा जितना एक भेड़िया होता है। जैसे कोई आज आदमी भूखा हो तो उसने क्या कहेंगे? भेड़िए की तरह भूखा है। तो एज स्लो एज स्नेल, स्नेल की तरह क्या है? बहुत धीमा है। एज ब्लाइंड एज बैट,
चमगादड़ की तरह अंधा है, और एज बिग एज एलिफेंट, इतना बड़ा कि जैसे हाथी है, एज टाइम्ड एज लैम, जो एक मेमना होता है, और जैसे एक मेमना वैसा डरपोक सा, यानी कि डर जाता है छोटी सी आवाज में, तो इस तरह से मेमने की तरह है डरपोक सा। ये एज बी जैसे एक मधुमक्खी होती है उसकी तरह व्यस्त है, क्योंकि मधुमक्खी सारिया शहद बनाती रहा है नहीं, व्यस्त रहा है अपने अपने कामा में। जैसे एक घोंगा हुआ है उसकी तरह से, जैसे इसमें बता दिया भाई धीमा है, शेर की तरह है बहादुर है, या खरगोश की तरह इंटेलिजेंट है, भूखा है भेड़ी की तरह, इस तरह से तुलना कर रखी है। आगे ग्रामर की बात करने जा रहे हैं। यहाँ भाई पिक आउट द नाउन्स एंड वर्ब्स फ्रॉम द पैराग्राफ गिवन बिलो। नीचे दिया गया एक पैराग्राफ है, इसमें से संज्ञा अलग छांटनी है और क्रिया अलग छांटनी है। क्रिया जिसके द्वारा काम के करने या होने का पता चला है, और संज्ञा जिसके नाम का पता चला है, नाम हो किसी का। तो एंड पुट दैम इन द अप्रोप्रिएट कॉलम्स, और उचित खाने में उनको रखो। उचित रखने बना रखे, नाउन का एक तरफ है डब्बा, एक तरफ है वर्ब का, उसमें रखो। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिया गया है। द हिल ट्राइब्स आल्सो लिव्ड विद अस, जो पहाड़ी कबीले होते थे वो हमारे साथ रहते थे। तो इसमें हिल ट्राइब्स यानी कि ये क्या हो गया, एक तरह से संज्ञा शब्द है ये, कबीला लोग, जो एक संज्ञा बन गया जातिवाचक है। दे वर हैप्पी विद दैट द फॉरेस्ट गेव दैम, वे उसी से खुश थे जो जंगल होने देता था। तो इसमें फॉरेस्ट शब्द है, जैसे वो संज्ञा है एक है। दे वर्शिप्ड फॉरेस्ट एज गॉड, वे भगवान की तरह जंगलों को पूजते थे। तो फॉरेस्ट तो आ लिया संज्ञा इसमें, गॉड यानी कि भगवान, ये भी एक संज्ञा हो गई। दे इंजॉयड द टच ऑफ द अर्थ, वे धरती के छूने को यानी कि स्पर्श करने को, धरती को ही आनंद लेते थे उसमें। तो अर्थ भी क्या हो गया, किसी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, संज्ञा क्या कर रहा है नहीं। हाँ जी। तो अर्थ भी एक संज्ञा हो गई। और द स्मेल ऑफ द एयर, हवा के सुगंध का आनंद लिया करते थे कबीले लोग। एंड द टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस, और ताजगी का आनंद लेते थे। तो इसमें एयर हवा है जो, वो भी क्या है, संज्ञा है। और स्मेल यानी कि सुगंधी है जो वहाँ पर है, वो भी संज्ञा है। इसी तरह से जो काम हो रहा है वो क्रिया है, जैसे लिव्ड रहता था। they enjoyed the touch of the they enjoyed the touch of the earth, the smell of the air and the taste of the freshness, and most of all, और सबसे अधिक they loved the forest and रिस्पेक्टेड आवर फ्रीडम, सबसे अधिक वो हमारी आज़ादी का जो है इज्जत करते थे, मान सम्मान करते थे, और जो जंगल है उसे प्रेम करते थे कबीले लोग हैं। तो लिव्ड मैंने रहते थे, गेव मैंने दिया, वर्शिप्ड मैंने पूजा की, इंजॉयड मैंने आनंद लिया, लव्ड मैंने प्रेम किया, रिस्पेक्टेड मैंने जो मान सम्मान दिया। वो सब क्या है, क्रियाएं हैं ये। और ये सब क्रियाएं वर्ब में लिख देंगे, और ये नाउन संज्ञा इसमें लिख देंगे। ठीक है, ठीक है जी। आगे है भाई, जो एक गुड़िया है उसका शेरू कुत्ता है वो खो गया, और उसमें खालिस्तान भरने। एक तरह से लिसन टू द स्टोरी केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स, इस कहानी को ध्यान से सुनो और खालिस्तान भरने हैं। और जैसे रीता लाउड हर डॉग शेरू, अपने कुत्ते शेरू से रीता प्यार करती थी। तो इसमें क्या आ गया, डॉग भर देंगे। एवरी डे शेरू वुड गो आउट ऑफ द हाउस, प्रतिदिन जो शेरू है वो अपने घर से बाहर जाया करता था। एंड कम बैक ऑन इट्स ओन, और अपने आप ही वापस आ जाया करता था। तो हाउस मैंने घर, यहाँ पर भर देंगे। जो इसमें कुछ शब्द फिट करने हैं, यानी कि अपन है। बट वन डे ही डिड नॉट कम होम, लेकिन एक दिन वह घर नहीं आया। डिड नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें पहली फॉर्म लग रहा है कम है। एक दिन वह घर नहीं आया, आ ए ई में भूतकाल के इंडेफिनिट में हिंदी बना कर है। रीता लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम, रीता ने उसको हर एक जगह पर ढूंढा। टीयर्स रोल्ड डाउन हर चिक्स, उसके गालों पर आंसू आ गए। शेरू वाज लॉस्ट, क्योंकि शेरू कुत्ता खो गया था। ही वॉज नोवेयर टू बी फाउंड, वह कहीं भी नहीं मिला था। रीता वाज क्राइंग व्हेन शी रीच्ड होम, जब रीता वापस घर पहुंची तो वह चिल्ला रही थी। क्राइंग चिल्ला रही थी, ठीक है ना। ठीक है जी। शी गोट इनटू हर बेड, वह अपने बिस्तर में चली गई रोते रोते। ऑल ऑफ ए सडन समथिंग जंप्ड ऑन हर, अचानक उसके ऊपर कोई चीज कूदी। जैन के जब वो बिस्तर के अंदर घुस गई रोते रोते, तो एक चीज उसके ऊपर गिर गई। कैन यू गैस हु इट वाज, क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि वह क्या था।
तो रीता वाज वेरी हैप्पी, रीता बहुत खुश थी। इसका मतलब क्या था, वो उसके ऊपर कूदा था जो शेरू कुत्ता। शेरू कुत्ता था भाई। वेरी गुड। अगर देखो भाई चुनो मनवा, लास्ट वीक यू वेंट टू ए जू, पिछले सप्ताह तुम एक चिड़ियाघर में गए विद योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। डिस्क्राइब योर विजिट टू द जू कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग हिंट्स। नीचे दिए गए कुछ संकेत हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और अपने माता पिता के साथ जो तुम गए थे उसके बारे में आपने वर्णन करना है। जैसे व्हेन यू वेंट, तुम कब गए थे, और विद हुम यू वेंट, तुम किसके साथ गए थे। थिंग्स यू टुक विद यू, ऐसी चीज़ें भी गिनानी हैं जो आप साथ ले गए थे। हाउ यू फेल्ट टू सी द एनिमल, और उन पशुओं को देख करके तुमने कैसा महसूस हुआ था, तो उसके बारे में एक पैराग्राफ सा लिख देंगे चिड़ियाघर के बारे में। ये वैसे भी अगर कोई पैराग्राफ आ जाए विजिट टू ए चिड़ियाघर की या जू की सैर करनी है तो उसके बारे में हम ये लिख सकते हैं, हिंदी में आए या इंग्लिश में आए। आई विजिटेड द जू इन दिल्ली लास्ट संडे, पिछले रविवार को दिल्ली में मैंने चिड़ियाघर की यात्रा की। यानी कि जो दूसरी फॉर्म लग रही है पास्ट इंडेफिनिट टेंस लग रहा है, आ ए ई हिंदी बना कर है पीछे से, उसमें यात्रा की पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दूसरी फॉर्म लग रहा है। आई विजिटेड इट विद माई पेरेंट्स, मैंने इसकी अपने माता पिता के साथ यात्रा करी। माई यंगर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर वर आल्सो विद अस, मेरा छोटा भाई और बड़ी बहन भी मेरे साथ थे। वी टुक बिस्किट्स, पोटैटो चिप्स, बनाना एंड परचेज्ड ग्राउंड नट्स विद अस, हमने अपने साथ बिस्किट या आलू के चिप्स या फिर केले हैं या फिर आपने और क्या खरीदा, मूंगफलियाँ अपने साथ ली। वी सा टाइगर्स, जैबराज, राइनोसोर्स, स्नेक्स एंड बर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज देयर, वहाँ विभिन्न देशों से लाए गए चीते हैं, बाघ हैं या फिर जंगली गधे हैं या फिर गैंडे हैं, सांप हैं, पक्षी हैं, वो हमने वहाँ देखे। व्हेन वी सा मंकी इन द ट्रीज, जो बहुत से हमने जो बंदर हैं वहाँ पर पेड़ों के ऊपर उनको जब देखा तो वी गेव देम बनानाज एंड ग्राउंडनट्स टू ईट, खाने के लिए हमने उनको केले और मूंगफलियाँ दी। द वे दे एट वाज फनी टू सी, यानी कि देखने में ऐसा मज़ेदार था वो दृश्य जिस तरीके से वो खाना खा रहे थे, हमारा दिया हुआ भोजन खा रहे थे। वी वर वेरी हैप्पी टू सी सम बर्ड्स स्पीकिंग लाइक ह्यूमन्स, मनुष्यों की तरह बोलने वाले कुछ पक्षियों को देख करके भी हम बहुत खुश थे। जरूरी को नहीं इसमें जो 5-7 लाइन लिख रखी हैं यो रट्टा लगाओ, अपने हिसाब से भी तुमने कोई भी चीज़ देखी हो, कभी अनुभव किया हो या तुम्हारे मन में हो कोई कल्पना, वो भी जोड़ सको हो, या इसमें से कोई पॉइंट अगर आपको अगर पसंद नहीं है तो उसको भी काट सको हो। ठीक है ना? ठीक है जी। यानी कि जरूरी नहीं भाई एक बच्चे ने 8 या 5 या लाइन रट ली या याद कर ली, सारे हरियाणा के या सारे बच्चे क्लास के वो ऐसे ही याद करें। अपनी मर्जी से कुछ भी जोड़ सको हो, कुछ भी उसमें मिला सको हो और याद कर सको हो, वो आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर है प्यारे बच्चों। ठीक है? ठीक है जी। रीड द फॉलोइंग, जो नीचे दिया गया है उसको पढ़ना है। ए रैबिट वाज वेरी प्राउड ऑफ बीइंग ए फास्ट रनर, एक बहुत तेज धावक होने पर एक खरगोश तो बहुत ज़्यादा घमंड था उसको। ही बोस्टेड ऑफ इट ऑल द टाइम, वह हमेशा इसकी शेखी भगाड़ता रहता था, यानी कि डींग मारता रहता था। ही बिगेन टू लाफ टोन सिंग ए टोर्टवाइज मूविंग स्लोली, धीरे धीरे चलने वाले कछुए के ऊपर वह हंसना शुरू हो गया, यानी कि उसने हंसना शुरू किया, मजाक उड़ाया उसका। वाई डू यू लाफ, तुम क्यों हंस रहे हो? आस्क्ड द टोर्टवाइज, कछुए ने पूछा। बिकॉज यू आर सो स्लो, क्योंकि आप बहुत धीमा चलते हैं इसलिए मैं हंस रहा हूँ। आंसर्ड द रैबिट, खरगोश ने उत्तर दिया। द टोर्टवाइज डिड नॉट लाइक इट, कछुए ने इसको पसंद नहीं किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य निषेधात्मक वाक्य बना दिया, उन्हें डिड नॉट लगा कर पहली फॉर्म लगा कर है। आ ए ई हिंदी बना कर है भाई। ये टेंस वगैरह या इस तरह की बार बार जो बात बताऊंगा इसको समझोगे तो अपने धीरे धीरे पकड़ अच्छी मजबूत होगी आपकी। द टोर्टवाइज डिड नॉट लाइक इट, कछुए ने इसको पसंद नहीं किया। एंड चैलेंज्ड द रैबिट टू हैव ए रेस विद हिम, और अपने साथ एक रेस लगाने का, दौड़ लगाने का चुनौती दे डाली, यानी कि उसने चुनौती दे दी कि भाई आज बैठ ले, दोनों देखाएं कौन सा तेज बात जगह। तो द नाउ डिस्क्राइब इन द स्पेस गिवन बिलो, नीचे दिए गए जो खालिस्तान है उसमें उसका वर्णन करो।
व्हाट मे हैव हैपेंड नेक्स्ट, आगे क्या घटना घटी होगी। तो आगे कहानी के ऊपर चल लगी भाई। ए विनिंग पोस्ट वाज फिक्स्ड, एक जीत का जो लक्ष्य का स्थान है वो निर्धारित किया गया, यानी कि एक लक्ष्य निर्धारित किया गया भाई, उस पॉइंट पर जो पहला हाथ ला देगा भाई जिकन है वो जीत जाएगा। द रेस स्टार्टेड, जो दौड़ है शुरू हो गई। द रैबिट रैन वेरी फास्ट, खरगोश बहुत तेज दौड़ा। ही गोट टायर्ड एंड फेल एस्लीप अंडर ए ट्री, वह थक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया, क्योंकि उसने तो बहुत ज्यादा जल्दी थी ना हाँ जी। और जल्दी का घर शैतान का घर होया करे से। थक गया, सांस चढ़ गई, तो पेड़ के नीचे सोचा कछुआ होगा, इतना तो नींद काट लेगा। द टॉर्टोइज वॉक्ड स्लोली, कछुआ धीरे धीरे चला। एंड रीच द पोस्ट, और लक्ष्य तक पहुंच गया। और इट वॉन द रेस, उसने जो है अपनी दौड़ है जीत ली। द रैबिट फेल्ट स्मॉल, और उसने छोटा महसूस किया, यानी कि शर्मिंदगी महसूस की खरगोश ने। तो इस तरह से किसी को अपमान करने की हमें नहीं कोशिश करनी चाहिए प्यारे बच्चों। चाहे कोई किसी के अंदर क्षमता कम है, किसी के अंदर ज़्यादा है, कोई रद्दी है, कोई होशियार है, कोई खिलाड़ी में, कोई कहीं पेंटिंग करने में, कोई किसी काम में, कोई कमजोर है, कोई होशियार होता है, तो हमें किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। लुक एट द पिक्चर ऑफ ए लॉयन, एक शेर की तस्वीर देखो। राइट 4 or 5 सेंटेंसेस अबाउट द लॉयन, 4-5 वाक्य लिखने हैं लॉयन के बारे में। यू मे यूज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, नीचे दी गई सूचना का प्रयोग तुम कर सकते हो। जैसे काइंड ऑफ एनिमल, कैसा पशु है ये, विल्ड है, जंगली है। नोन एज, क्या जाना जाता है, द किंग ऑफ फॉरेस्ट, जो जंगल का राजा के रूप में शेर को जाना जाता है। क्वालिटीज क्या है इसकी, यानी कि गुण क्या है इसके अंदर, ब्रेव है, फियरलेस है, पावरफुल है, शक्तिशाली यानी कि, और नीडर है, बहादुर है। फिजिकली फीचर्स कैसी है इसकी, जो शारीरिक संरचना है, बनावट है शरीर की, वो कैसी है, शार्प टीथ एंड क्लॉज, यानी कि तेज दांत और जो पैने पंजे होते हैं इसके। और वेयर फाउंड, कहाँ पाया जाता है ये, डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों में ये पाया जावा। इसके बारे में 4-5 वाक्य लिखियो भाई। जैसे पहला वाक्य बनावा, हाँ जी। द लॉयन इज ए विल्ड एनिमल, विल्ड शब्द का प्रयोग कर दिया। पशु है एक जंगली है, ये शेर है जो, द लॉयन इज ए विल्ड एनिमल, जंगली जानवर है शेर। ही इज नोन एज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, यह जंगल के राजा के रूप में जाना जाता है। ही इज वेरी ब्रेव, फियरलेस एंड पावरफुल, वह बहुत ही बहादुर, निडर और शक्तिशाली ताकतवर है, यानी कि ही हैज शार्प टीथ एंड क्लॉज, उसके पास बहुत तेज दांत और पैने पंजे हैं। लॉयंस आर फाउंड इन द डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों के अंदर शेर पाए जाते हैं। तो इस तरह से भाई अपन है जो शेर के ऊपर प्रस्ताव है, या छोटी सी बातें हैं, या गाय के ऊपर लिखनी हो, कुत्ते के ऊपर, बिल्ली के ऊपर, अपने पालतू पशु के ऊपर लिख सकते हैं हमें। कर सको हनी, हाँ जी। डिस्क्राइब द पिक्चर्स ऑफ सम विल्ड एनिमल्स एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक, अपने अभ्यास पुस्तिका में जंगली जानवरों के कुछ चित्र चिपका सको हो भाई काटकन है। हाँ जी। तो भाई इसी तरह तक पहले तक लेकर 5 का सारा सिलेबस यूट्यूब चैनल हरिकेश का अपरो पर आपको हल करके दिया जाऊंगा। कुछ मार्गदर्शन करने का प्रयास किया गया है बच्चों। अगर अच्छी तरह से आपको कुछ समझ में आया तो फिर गेड़ा मारियो। ये बोलो बच्चों, जय हिंद। जय